नमस्ते। जब भी हम रामायण के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े युद्ध, दैवीय अस्त्र शस्त्र और एक शानदार महागाथा, है ना? पर सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे महाकाव्य की असली बुनियाद वो पारिवारिक रिश्ते हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा बताया ही नहीं गया। तो चलिए, आज रामायण के उसी दिल को टटोलते हैं जो अक्सर इस भव्यता के पीछे कहीं छिप जाता है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के शाही परिवार से, जिसे हम सब जानते हैं। राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां और उनके 4 बेटे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनके भाईचारे की मिसालें दी जाती हैं। यही तस्वीर तो हम सबके जहन में है। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन 4 भाइयों की एक बड़ी बहन भी थी? हाँ, एक ऐसी राजकुमारी जिनकी कहानी इस पूरे वंश की किस्मत लिखने में एक बहुत अहम कड़ी थी। लेकिन वो कहानी अक्सर हमें सुनाई नहीं जाती। तो चलिए, आज पर्दा उठाते हैं दशरथ की उसी संतान की कहानी से। अयोध्या के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसे भुला दिया गया, पर जिसके बिना ये कहानी अधूरी है। उनका नाम था शांता। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पहली संतान। मतलब वो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों की बड़ी बहन थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो पहली संतान थीं, तो फिर अयोध्या की कहानी में उनका जिक्र क्यों नहीं मिलता? वो थी कहाँ? तो इसका जवाब छुपा है एक वचन में। असल में हुआ ये कि रानी कौशल्या की बड़ी बहन थी वर्षिणी, जिनका विवाह अंग देश के राजा रोमपाद से हुआ था। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ ने उन्हें वचन दिया कि वो अपनी पहली संतान उन्हें गोद दे देंगे। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का मान रखते हुए उन्होंने अपनी बेटी शांता उन्हें सौंप दी। तो इस तरह अयोध्या की राजकुमारी बन गई अंग देश की राजकुमारी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हुआ यूं कि अंग देश में जबरदस्त सूखा पड़ा। तब राजकुमारी शांता ही थी जो महान ऋषि ऋष्यशृंग को यज्ञ करने के लिए मनाकर लाईं, जिससे बारिश हुई। बाद में शांता का विवाह उन्हीं ऋषि से हुआ। और अब विडंबना देखिए, यही वो ऋषि थे जिन्हें बाद में राजा दशरथ ने अयोध्या बुलाया, अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने। इसी यज्ञ से राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। सोचिए, एक तरह से शांता ने ही अपने भाइयों के जन्म का रास्ता खोला था। अब जरा अयोध्या वापस चलते हैं और बात करते हैं उन 3 महारानियों की, जिनके फैसलों ने सिर्फ उनके बेटों का ही नहीं, बल्कि पूरे रघुकुल का भविष्य लिख दिया था। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हम सब जानते हैं कि कौशल्या सबसे बड़ी थीं, कैकेयी राजा की सबसे चहेती थीं, लेकिन सुमित्रा को इन सब में सबसे ज्यादा समझदार और शांत स्वभाव का माना जाता था। और उनके हर काम में, हर फैसले में धर्म और त्याग की एक गहरी समझ दिखती है। और उनकी ये समझ उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ की दिव्य खीर के बंटवारे में भी साफ दिखती है। जब दशरथ ने खीर का आधा आधा हिस्सा कौशल्या और कैकेयी को दिया, तो उन दोनों ने बड़ी उदारता से अपने अपने हिस्से से आधा आधा भाग सुमित्रा को भी दिया। और शायद यही वजह है कि सुमित्रा के दोनों बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हमेशा राम और भरत की परछाई बनकर उनके सबसे बड़े सहयोगी रहे। लेकिन सुमित्रा के त्याग की असली परीक्षा तो तब हुई जब राम को वनवास मिला। सोचिए, एक तरफ कैकेयी थीं, जो अपने बेटे के लिए राज मांग रही थीं, और दूसरी तरफ थी सुमित्रा, जो अपने बेटे लक्ष्मण को खुद राम की सेवा में वन भेज रही थीं। और क्या कहकर भेजा? उन्होंने कहा, जहां राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। निस्वार्थ प्रेम और धर्म का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? लेकिन इन चारों भाइयों का जो अटूट बंधन था ना, उसकी असली ताकत सिर्फ वो खुद नहीं थे। उनकी असली ताकत थी उनकी पत्नियां। ऐसी पत्नियां जिनके त्याग और बलिदान की कहानियां अक्सर रामकथा की बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे कहीं दब जाती हैं। ये एक बहुत ही अनोखी बात है कि चारों भाइयों की शादी 4 बहनों से हुई थी, मतलब कजिन सिस्टर से। राम का विवाह सीता से हुआ, तो लक्ष्मण का उनकी ही छोटी बहन उर्मिला से। ये दोनों राजा जनक की बेटियां थीं। और उधर भरत और शत्रुघ्न की शादी राजा जनक के भाई की बेटियों मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुई। मतलब ये एक ऐसा रिश्ता था जिसने 2 बड़े राज्यों को एक परिवार बना दिया था। लेकिन इन सब में एक बलिदान ऐसा है जो शायद सबसे बड़ा है, पर जिसके बारे में सबसे कम बात होती है। और ये कहानी है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की, एक ऐसा त्याग जो हमेशा मौन रहा। जब लक्ष्मण ने भैया राम और भाभी सीता के साथ वन जाने का फैसला किया, तो उर्मिला ने न सिर्फ उन्हें रोका नहीं, बल्कि एक ऐसा काम किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उन्होंने निद्रा देवी से वरदान मांगा
और वो खुद 14 साल के लिए एक गहरी योग निद्रा में चली गईं ताकि उनके हिस्से की नींद भी लक्ष्मण को मिल जाए और वो बिना थके, बिना सोए अपने भाई की सेवा कर सकें। और कहते हैं कि उर्मिला के इसी त्याग की वजह से लक्ष्मण को वो शक्ति मिली कि वो 14 साल तक पलक भी नहीं झपकाए और राम सीता की रक्षा करते रहें। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। राम के लौटने के बाद असली सवाल तो अब था कि इस महान रघुकुल का भविष्य क्या होगा। अब ये पूरी जिम्मेदारी अगली पीढ़ी पर थी। राम जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने बहुत समझदारी दिखाते हुए ये पक्का किया कि भविष्य में राजगद्दी के लिए कोई झगड़ा ना हो। इसलिए उन्होंने पूरे साम्राज्य को अपने और अपने भाइयों के बेटों में बहुत व्यवस्थित तरीके से बांट दिया, ताकि हर कोई सम्मान से अपना अपना राज चला सके। जैसे राम के बेटे लव ने जिस शहर की स्थापना की वो था लवपुरी, जिसे आज हम लाहौर के नाम से जानते हैं। वहीं उनके दूसरे बेटे कुश ने संभाली अपनी पैतृक गद्दी यानी अयोध्या। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये वंश आज भी मौजूद है। माना जाता है कि राघव राजपूत लव के वंशज हैं, तो वहीं कुशवाहा, मौर्य और शाक्य जैसे समुदाय खुद को कुश का वंशज बताते हैं। यहां तक कि जयपुर का रॉयल परिवार भी अपनी जड़ें कुश से ही जोड़ता है। मतलब सोचिए, ये कहानी कितनी पुरानी होकर भी आज हमसे जुड़ी हुई है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि रामायण सिर्फ राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है शांता के उस वचन की, सुमित्रा के उस धर्म की और उर्मिला की उस 14 साल की तपस्या की। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसके हर एक सदस्य ने धर्म निभाने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बान किया। तो अगली बार जब रामायण की बात हो तो इन किरदारों को जरूर याद कीजिएगा, जिनके बलिदान के बिना ये महाकाव्य शायद पूरा ही नहीं होता।